कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों को और उनके परिवार के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आप जानकारियाँ बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके दोस्त फैक्ट अपने के साथ। अब तक भारत की शिक्षा नीति 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदला गया है। इसके तहत पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेट मानी जाएगी, यानी इन वर्षों में छात्रों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 और फर्स्ट और सेकंड के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। इसमें बच्चों को खेलकूद व अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब किताबों का बोझ कम हो जाएगा। अगले 3 साल मतलब 3rd से 5th तक छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगले 3 साल मिडिल स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 के छात्र शामिल होंगे। इसमें छात्रों की निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगी। इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी फॉर्मेट होगी। इसमें छात्रों के अंदर किसी विषय की गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूसरी बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। मतलब अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकेगा, लेकिन संभव है इसके लिए विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा। आपको उस पूल के अकॉर्डिंग ही विषय चुनना होगा। हालांकि अभी इस पर पूर्ण स्पष्टीकरण आना शेष है। तीसरी बात यह है कि अब 5th तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी। अब अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चे को गुजराती, मराठी या संस्कृत में पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा कर पाएंगे और इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाएगी। स्कूल्स का अंग्रेजीकरण दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6th क्लास से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी अब भारत के छात्र भी चीन की तरह छोटी उम्र में ही मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और 6th क्लास से ही इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। मतलब अपने मनपसंद सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। 9th से 12th तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। हर साल में 2 सेमेस्टर और हर 6 महीने के बाद परीक्षाएं होंगी। दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। मतलब अब आपको पूरा समय पढ़ाई करनी होगी। बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और छात्र की क्षमताओं पर ध्यान दिया जाएगा। रटने की नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में छात्र मनपसंद भाषा में परीक्षा लिख पाएंगे। छात्रों का फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाते समय छात्र की सभी गतिविधियों का जो उसने पूरे वर्ष की हैं, जैसे उसका व्यवहार आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक दे सकेंगे। विषय पढ़ाने वाला अध्यापक भी छात्र को अंक देगा और छात्र के सहपाठी भी इसका आकलन करेंगे। कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी भी ध्यान दें कि अब वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। मतलब अगर आपका 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है तो आप कैट अर्थात कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम देकर अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। पहले अगर आप 3 या 4 साल की डिग्री को बीच में छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब अगर आप 1 साल बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल के बाद आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। स्कूल की ही तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर पाएंगे। इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे और जिस कोर्स को आप जहां तक करेंगे उसके अंक वहां तक इस बैंक में जमा हो जाएंगे और जब आप कोई फाइनल डिग्री एग्ज़ाम देंगे तब उस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। अब संस्कृत की शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। बड़े बड़े संस्कृत के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई भी संस्कृत में कराई जाएगी। कुल मिलाकर अब छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। अब इस बिल को संसद में लाया जाएगा जहां ये कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद इसे सब राज्यों को लागू करना पड़ेगा। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई। ये शिक्षा नीति 2021-22 तक लागू हो जाएगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ फैक्ट अपने।